प्रभु यीशु मसीह के मधुर और सामर्थ्य नाम में आपको जय मसीह की। डेली बाइबल संदेश में आपका हार्दिक स्वागत है। आज 1 मई है और परमेश्वर का धन्यवाद कि उसने हमें महीने का ये पहला दिन दिया ताकि हम अपने जीवन, अपने चाल चलन और सोच विचार के द्वारा उस परमेश्वर को महिमा दें जिसने हमें ये ज़िंदगी दी है। परमेश्वर का धन्यवाद। पिछला पूरा महीना हम सबके लिए आशीष का कारण रहा। परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारे सामने ये नया महीना परमेश्वर ने रखा है। आज मई महीने की पहली तारीख है। आइए हम परमेश्वर के सामने ये प्रतिज्ञा करें कि प्रभु, मैं आपकी पवित्र आत्मा की मदद के द्वारा ये पूरे महीने आपको प्रसन्न करने वाला जीवन जीऊंगा। मैं अपने आप को आपके हाथों में पूरी तौर से समर्पित करूंगा। शैतान की हर एक योजनाओं से, शैतान की प्रत्येक जाल और चाल से, शैतान की आजमाइश से मैं बचकर उसका विरोध करूंगा। मुझे आपके वचन के, आपके पवित्र आत्मा की शक्ति और सामर्थ्य की जरूरत है। अगर हम ऐसा निश्चय करें इस महीने की शुरुआत में, तो मैं जानता हूं परमेश्वर जरूर हम सबके जीवन के द्वारा अपनी महिमा जरूर करवाएगा। और यही मसीह जीवन का परम कर्तव्य है। आज के मनन के लिए हम इब्रानियों की किताब उसके 9 अध्याय को देखेंगे। मैं आशा करता हूं कि आप समय निकालकर इस 9 अध्याय को प्रार्थना के साथ पढ़ेंगे। इस अध्याय में सीखने के लिए बहुत कुछ है। सबसे पहले मैं आप में से प्रत्येक का धन्यवादी हूं कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला कि आप इस बाइबल संदेश को सुन सके। और उसके साथ साथ, क्योंकि ये महीने की पहली तारीख है, मैं इस बाइबल संदेश में जुड़े हुए मेरे प्रत्येक मसीह में प्रिय भाई और बहन, आंटी, अंकल और बच्चे जो इस बाइबल संदेश से जुड़े हुए हैं, मैं आपका दिल से आभारी हूँ, दिल से धन्यवादी हूँ। और विशेषकर आपका जो वफादारी से, जो प्रत्येक महीने परमेश्वर की सेवकाई के लिए, परमेश्वर की सेवा को मजबूत करने के लिए आप अपने आर्थिक दान दशवांश देकर हमें उत्साहित करते हैं, इसके लिए मैं दिल से धन्यवादी हूँ। मेरी प्रार्थना है कि परमेश्वर आपको आपके दान के बदले में, जैसा कि उसने अपने वचन में प्रतिज्ञा किया है कि मुझे देखकर परख कर देखो कि मैं आकाश के झरोखे खोलकर तुम पर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। और मेरी प्रार्थना है आपके लिए कि जो भेंट आपने इस महीने प्रभु की सेवा के लिए दिया है, आई मीन अप्रैल महीने में, पिछले महीने में जो प्रभु की सेवा के लिए आपने दिया है, परमेश्वर आपको उसका कई गुना बढ़ाकर प्रतिफल दे, जैसा कि उसने अपने वचन में प्रतिज्ञा किया है। आज के मनन के लिए हम इब्रानियों की किताब 9 अध्याय को देखेंगे। 9 अध्याय की शुरुआत में 1 से लेकर 10 आयत तक में मूसा ने जो तंबू बनाए थे, उस तंबू के अंदर जो अलग अलग भाग थे, उस तंबू के अंदर जो अलग अलग चीज़ें थी, वो सब प्रभु मसीह को उसके बलिदान की ओर दर्शाती है। उसके बारे में लेखक समझाता है और कहता है कि मेरे पास इतना समय नहीं कि उसके अंदर रखे हुए हर एक चीज़ के बारे में मैं एक्सप्लेन करूं। और वो ये भी बताता है कि किस तरह मनुष्यों के पाप की क्षमा के लिए भेड़, बकरी और बैलों का बलिदान चढ़ाया जाता था, जिसे महायाजक उस लहू में से लेकर महापवित्र स्थान में प्रवेश करता था ताकि लोगों के पाप की क्षमा के लिए परमेश्वर से विनती कर सके। ये सब कुछ प्रभु मसीह की ओर इशारा कर रहा था कि आने वाले समय में एक ऐसा बलिदान होगा जो एक बार होगा, हमेशा के लिए होगा। और उसी के बारे में आगे लिखा हुआ 11वीं आयत में, परंतु जब मसीह आने वाली अच्छी अच्छी वस्तुओं का महायाजक होकर आया, तो उसने और भी बड़े और सिद्ध तंबू से होकर, जो हाथ का बनाया हुआ नहीं, अर्थात इस सृष्टि का नहीं, 12वीं आयत में, और बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं,
पर अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया, अनंत छुटकारा प्राप्त किया। देखा, एक ही बार प्रभु यीशु मसीह का बलिदान एक बार हुआ, और वो जो एक बार बलिदान हुआ वो जगत की उत्पत्ति से जगत के अंत तक प्रत्येक मनुष्यों के लिए पर्याप्त बलिदान है। जो कोई भी उस पर विश्वास करेगा, आदम हवा से लेकर के प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर मरने तक अंतिम व्यक्ति जिसका विश्वास था कि एक मसीहा आएगा, हमारे पापों के बदले में बलिदान होगा, उस विश्वास की वजह से उन्हें पापों की क्षमा मिली। और अब क्रूस पर चढ़ाए जाने के बाद तब से लेकर अब तक जितने भी मनुष्य हैं जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह के बलिदान पर विश्वास किया, उन्हें भी पापों की क्षमा मिली है। तो प्रभु यीशु मसीह का बलिदान एक बार हमेशा के लिए चढ़ाया गया 13वीं आयत में, क्योंकि जब बकरों और बैलों का लहू और कलोर की राख का अपवित्र लोगों पर छिड़का जाना शरीर की शुद्धता के लिए उन्हें पवित्र करता है, तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों ना शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीवित परमेश्वर की सेवा कर सको। पुराने नियम में जब बकरों का लहू और बैलों का और राख लेकर के जब अपवित्र लोगों पर छिड़का जाता था, तो वो केवल एक शारीरिक शुद्धता के लिए, एक रीति रिवाज के लिए, या उस आने वाले बलिदान को याद करने के लिए था। परंतु मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, प्रभु यीशु मसीह का बलिदान जो क्रूस पर हुआ था, परमेश्वर उससे प्रसन्न हुआ। उसका सबसे बड़ा प्रूफ ये था कि परमेश्वर ने उसको तीसरे दिन मुर्दों में से जिलाया, परमेश्वर ने जिलाया। अगर परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के बलिदान से प्रसन्न नहीं होता तो प्रभु यीशु मसीह फिर कभी जिंदा नहीं हो सकते थे। वो सबके समान, मनुष्यों के समान उसकी मृत्यु होती और वो आज भी कब्र में होते। लेकिन परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के बलिदान को स्वीकार किया, क्योंकि वो एक सिद्ध बलिदान था, निर्दोष बलिदान था, निष्पाप बलिदान था, परमेश्वर का मेमने का बलिदान था। इसलिए परमेश्वर ने उस बलिदान को स्वीकार किया, ताकि प्रत्येक मनुष्य जो उस लहू के वसीले से परमेश्वर से अपने पापों की क्षमा मांगता है, उसे पापों की क्षमा मिल सके। और न केवल पापों की क्षमा, बल्कि उसके विवेक को भी शुद्ध कर सके। जैसा लिखा है, सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को भी मरे हुए कामों से क्यों ना शुद्ध करेगा। मरे हुए काम मतलब पाप भरे काम, उन कामों से हमारे विवेक को भी शुद्धि मिलती है। पुराने नियम में जो बलिदान चढ़ाए जाते थे, उनसे उनके विवेक को शुद्ध नहीं किया जा सकता था, इसीलिए वो बार बार अपने पापों की क्षमा के लिए बलिदान चढ़ाते थे। लेकिन हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह एक बार बलिदान हुआ, और उसके बलिदान में इतनी शक्ति है, इतनी सामर्थ्य है उसके लहू में, कि एक बार जब हम उस पर विश्वास करते हैं, वो न केवल हमें हमारे पापों से शुद्ध करता है, बल्कि हमारे विवेक को भी मरे हुए कामों से शुद्ध करता है। विवेक का शुद्धिकरण सबसे मुख्य चीज़ है। हम अपने विवेक में जानते हैं, हमारा विवेक इस बात का साक्षी देता है कि मुझे पापों की क्षमा मिली है, क्योंकि मेरे पापों के लिए प्रभु यीशु मसीह ने बलिदान किया। यहाँ पर लिखा है, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों ना शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीवित परमेश्वर की सेवा कर सको। क्योंकि दोषी विवेक के साथ कोई भी मनुष्य परमेश्वर की सेवा नहीं कर सकता। जरा सोचिए, यदि आपका मन आपको बार बार दोषी ठहराता है, किस तरह आप परमेश्वर की सेवा कर पाएंगे, किस तरह परमेश्वर के लिए जीवन जी पाएंगे। और शैतान की कोशिश यही रहती है कि वो आपके विवेक को दोषी ठहराए, बार बार आपको आपके पापों को याद दिलाए। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा जब हम अपने पापों से पश्चाताप करते हैं, अपने पापों से क्षमा मांगते हैं, तो हमारे विवेक भी शुद्ध किए जाते हैं, ताकि हम शुद्ध विवेक से परमेश्वर की आराधना कर सकें। और यही मसीह जीवन का परम कर्तव्य है कि आपके जीवन के द्वारा, आपके शुद्ध विवेक के द्वारा परमेश्वर की सेवा होती है, परमेश्वर को महिमा मिलती है। विचार करिएगा।
आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्ग में विराजमान जीवित और जिंदा परमेश्वर, अनुग्रहकारी दयालु पिता, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आपकी सारी आशीषों के लिए धन्यवाद, आपके प्रेम के लिए धन्यवाद, आपकी पवित्र आत्मा के लिए धन्यवाद। धन्यवाद आज के वचन के लिए प्रभु। हमारी मदद करिए, सहायता करिए प्रभु, ताकि हम शुद्ध विवेक के साथ आपकी सेवा कर सकें। हमें क्षमा करना, माफ़ करना प्रभु, जब हमने अपने पापों की क्षमा आपसे नहीं मांगी और हमारा विवेक हमें दोषी ठहराता रहा और हम आपकी सेवा शुद्ध मन से नहीं कर पाए। हमें क्षमा कर, हमें माफ़ कर। मेरे जितने भी भाई बहन इस वक्त मेरे साथ इस प्रार्थना में जुड़े हुए हैं, मैं अपने भाई के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु। अपने हाथों को बढ़ाकर इन्हें छू लीजिए प्रभु, अनुग्रह करिए और दया करिए मान परमेश्वर, क्योंकि आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। आप दयावान परमेश्वर हैं, प्यार करने वाले परमेश्वर हैं। मैं मेरी बहन के लिए प्रार्थना करता हूँ, अपने हाथों को बढ़ाकर छू लीजिए प्रभु। विशेषकर जो बीमार हैं, तकलीफ में है, परेशानी में है प्रभु जी, आप उन पर अनुग्रह और दया करिए। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रेमला आंटी के लिए प्रभु, उनके प्रेम और समर्पण के लिए जो आपके सेवा के प्रति है, उसका प्रतिफल आप उन्हें अवश्य दीजिएगा। मैं प्रार्थना करता हूँ आशा आंटी के लिए, प्रार्थना करता हूँ आंटी गीता के लिए प्रभु, आपकी दया, आपका अनुग्रह इन पर बना रहे। मैं प्रार्थना करता हूँ सिस्टर सुनीता के लिए प्रभु, प्रार्थना करते हैं मान परमेश्वर, विशेषकर सिस्टर दमयंती के लिए प्रभु जी, इन पर अनुग्रह और कृपा अपनी बनाए रखना। विशेषकर सिस्टर सुनीता की बहन के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जो तकलीफ में है, बीमारी में है, आप अपने हाथों को बढ़ाकर उन्हें छू लीजिए और दया करिए प्रभु, अनुग्रह करिए। धन्यवाद 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 प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ सिस्टर जॉन दत्ता के लिए प्रभु जी, उनके परिवार के लिए, उनके बच्चों के लिए, उनके पति के लिए प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ, प्रत्येक पर आपकी दया, आपका अनुग्रह बनी रहे। सिस्टर मैगी के लिए प्रार्थना करते हैं और ब्रदर गहरी के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, उनके बच्चों पर अपनी कृपा बनाए रखना प्रभु। धन्यवाद। मैं प्रार्थना करता हूँ मान परमेश्वर सिस्टर रियोना के लिए प्रभु जी, ब्रदर ट्रेवर के लिए, अमित के लिए और रिनिल के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, आपकी दया, आपकी कृपा, आपका अनुग्रह उनके जीवन पर रहे। धन्यवाद उनके प्रेम और उनके समर्पण के लिए जो आपकी सेवा के प्रति है प्रभु। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हमारी विनती प्रार्थना को सुनकर जवाब देने के लिए धन्यवाद। सब कुछ यीशु मसीह के मीठे महापवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। परमेश्वर आप में से प्रत्येक को बहुत बहुत आशीष दे। मैं आशा करता हूँ आज के संदेश के द्वारा परमेश्वर ने आपके दिलों से बातचीत की है। यदि आप आशीषित हुए हैं तो हमें ज़रूर लिखकर बताइएगा, और यदि आप आशीषित हुए हैं तो आप इस संदेश को अपने दूसरे मसीह दोस्त भाई बहनों के साथ जरूर बांटिएगा, ताकि वो भी इसके द्वारा आशीषित हो सकें। और यदि ये संदेश आप पहली बार सुन रहे हैं और यदि आप हमारे बाइबल संदेश ग्रुप में शामिल होना चाहते हैं तो व्हाट्सएप में हमारा नंबर है 9927464924। पास्टर मनी थॉमस, इमैनुअल बिलीवर्स चर्च, आगरा। हम आपसे प्रेम करते हैं, आपकी परवाह करते हैं, आपके लिए प्रार्थना करते हैं। हमारे लिए निरंतर प्रार्थना करिएगा। गॉड ब्लेस यू, वी लव यू, हैव अ ग्रेट डे एंड टेक केयर। अपना ख्याल रखिएगा।